जिन पेशेंट के बारे में अभी इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं, आप अरफात जी हैं और आप अरविंद जी हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अरफात जी और अरविंद जी से परिचय करा देते हैं कि इनके आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं आसाम से, गुवाहाटी से। मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं फरीदपुर का है। फरीदपुर बांग्लादेश से हैं अरविंद जी, और आप अरफात आसाम से। आसाम में कहाँ से? आसाम में मेरा डिस्ट्रिक्ट है साउथ छलमारा मानकाचर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? साउथ छलमारा मानकाचर, नया है। अच्छा। तो शुरुआत जैसे करना चाह रहे हैं इस वीडियो की, तो अरफात जी के इलाज से शुरू करते हैं। अरफात जी की क्या समस्या थी और किस स्थिति में ये हमारे पास आए थे, तो ये हम पहले आपको अरफात जी का केस डिस्कस कर लेते हैं। तो अरफात जी, आप अपने बीमारी के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में शुरू से बताइए। कैसे आपके चोट लगी थी, कब आपके फ्रैक्चर हुआ था? सर, मेरा फ्रैक्चर हुआ था गाड़ी से, बस है ना, वो मार दिया है। कितने दिन पहले हुआ था? 8 महीने चल रहा है सर। 8 महीने पहले आपके पैरों में चोट लग गई थी? 8 महीने। दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया दोनों था? पैरों में फ्रैक्चर। सीधे पैर में, हाँ। घुटने के नीचे टिबिया में, और उल्टे पैर में भी घुटने के नीचे टिबिया में टिबिया में। तो दोनों पैरों में घाव थे उस समय? दोनों पैर में नहीं थी सर, एक पैर में था और एक पैर में एक पैर में था, एक पैर में नहीं था? नहीं था, चमड़ी मांस भी नहीं था। उल्टे पैर में ज़्यादा चोट लगी थी? हाँ, उल्टे पैर में। उल्टे पैर में घाव थे? घाव थे। हड्डी बाहर दिखाई थी? हाँ, हड्डी बाहर दिखाई थी उल्टे पैर में। सीधे पैर में घाव नहीं था? सीधे पैर में जब फ्रैक्चर हुआ तो उसमें घाव नहीं था? नहीं था सर। तो ये अरफत जी के एक्सरे हैं, ये सीधे पैर का फ्रैक्चर है और ये उल्टे पैर का फ्रैक्चर है। सीधे पैर में इनके फ्रैक्चर के दौरान घाव नहीं हुआ था, जो टिबिया थी वो क्लोज इंजरी थी, जबकि उल्टे पैर में जो ये फ्रैक्चर था अरफात जी के घाव था। उसमें कितना बड़ा घाव था अरफात? सर 3 इंची घाव था। इतना करीब 3 इंची का घाव था उसमें? पूरा बोन बाहर निकल आया था? दिखाई दिया था। तो उन दोनों के पैरों का आपने ऑपरेशन कहाँ कराया सबसे पहले? फर्स्ट टाइम में असम में किया था, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में आपका इलाज हुआ था? गुवाहाटी में किया था, उसके बाद पटना चला गया। पहला इलाज आपका गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी के इलाज में दोनों पैरों में फिक्सेटर लगा दिए थे? फिक्सेटर लगा हुआ था। दोनों पैरों में फ्रेम लगा दिए। तो अरफात जी का ये सीधे पैर में फ्रेम था, सीधे पैर में जो इनके घाव नहीं था उस पैर की ये स्थिति है, और उल्टे पैर में जो इनके घाव था उस पैर में ये फ्रेम इनके लगे थे। तो पहला इलाज के बाद आपके जो घाव की थी पट्टी चलती रहती थी? पट्टी चलती रहती थी दिन भर। हर दिन ड्रेसिंग चलती? बाद पट्टी। तो उस पट्टी से घाव भर गया फिर आपका? नहीं, घाव नहीं भरा। घाव नहीं भरा? हड्डी दिखता रहा? हाँ, हड्डी पटना में हड्डी काट दिया था जो। नहीं, पटना नहीं पहुंचो, अभी गुवाहाटी में ही जो इलाज गुवाहाटी में नहीं काटा था। हड्डी दिखता रहता था? तो ये गुवाहाटी वाला इलाज आपका कितने दिन चला था? 4 महीने। 4 महीने तक हड्डी दिखता रहा था? हाँ, दिखता रहता। तो आपको कैसा लगा? वो हड्डी दिखता है तो इसका ये इलाज आपको सही नहीं लगा होगा, तो आप गुवाहाटी चले गए होंगे? पटना चला गया। पटना चले गए होंगे। तो आपने पटना में ये कहा कि भाई हमारा ये, जब तक दोनों पैरों में फिक्सेटर लगे हुए थे, दोनों पैरों में फिक्सेटर लगे हुए थे, तो पटना में सीधे पैर में ऑपरेशन से प्लेट लगा दी? हाँ, प्लेट लगा दी। और उल्टे पैर में हड्डी हटा दिया? हाँ, जो खराब हड्डी हटा के फ्रेम लगा के इलेजारोब लगा दिया और चमड़ी लगा दिया घाव के ऊपर? चमड़ी ऐसे था, वो जो हड्डी निकाल दिया था ना, उसमें हॉल दिखा दिया था। हाँ। तो मैंने सर से पूछा है, सर मेरा यहाँ तो चमड़ी नहीं है, मांस नहीं है, तो हॉल दिखाई दे रहा है, तो इससे प्लास्टिक सर्जरी करेगा ना? नहीं करेगा। सर बोलते हैं कि नहीं, इसका प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है, अपना मांस भरेगा, मेरा हड्डी जॉइन लग जाएगा। यही बोले। फिर कैसे वो हमारे पास जब आए थे, जब तो चमड़ी था उस पे आपका, तो वो कहाँ से आया? इस पैर से लगा दिया। दूसरे पैर से चमड़ी ले गए, जैसे घाव भरा तो वो चमड़ी लगा दिया। तो एक ऑपरेशन पटना में आपका ये फ्रेम लगाने का हुआ, और दूसरा ऑपरेशन पटना में उस घाव को ढकने के लिए पतली चमड़ी लगाने का हुआ? नहीं किया। तो ये कहाँ हुआ था दूसरा ऑपरेशन? पटना में था सर। ऑपरेशन पटना में किया है, ये जो रिंग वाला। तो पटना में हड्डी भी काट के निकाल दिया, वहाँ पे चमड़ी नहीं था, मांस नहीं था, हॉल दिखाई दिया था। सर को मैंने पूछे, सर इसमें चमड़ी मांस नहीं है तो यहाँ लगा देगा क्या, प्लास्टिक सर्जरी करेगा? सर बोलते हैं कि नहीं, प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही वहाँ मांस अपना भरेगा।
तो आपका हड्डी अंदर से जॉइन लग जाएगा, बढ़ के जॉइन लगेगा। तो इसके बाद मैं घर चला आया पटना से, घर पे रिसर्च कर दिया, घर चला आया। तो एक महीने हो गया, मेरा दिमाग में ये काम कर रहा था, लेकिन यहाँ से तो मांस नहीं भर रहा है, तो कुछ मेरा साथ हो रहा है। तो यहाँ तो मेरा इलाज नहीं होगा, पटना में जो इलाज कर रहा है तो नहीं होगा मेरा। तो तुरंत मैंने यहाँ फ़ोन कर लिया एक अखिलेश भाई को। तो सब मेरा जो फ़ोटो वोटो है सब भेज दिया, भाई देखिए, सर को देखिए तो इससे क्या हो रहा है। तो अखिलेश भाई ने किया है, इसमें चामड़ी मांस लगाना है और हड्डी की लंबाई बढ़ाना शुरू करना है। तो जब हमारे पास अरफात जी आए थे तो इनके पैर में ये गैप था हड्डी में, और इनका जो मांस था वो अंदर की तरफ था, हड्डी के नीचे मांस था, हड्डी ऊपर थी, मांस भीतर की तरफ था। ऑपरेशन से जो इलिजारो इन्होंने लगवाया था उसमें हड्डी में कट भी लगवाया था, धीरे धीरे ये हड्डी नीचे ला रहे थे। नहीं सर, हड्डी में काट लगाया था, लेकिन वो हड्डी पटना में जोड़ गया था। फिर दोबारा फिर काट लगा, दोबारा 2 बार कट लग चुका था। 2 बार काट लगा था। तो दूसरी बार जब कट लगाया फिर आपने बढ़ाना बंद कर दिया कुछ दिनों बाद, क्योंकि हड्डी गाम में से दिखने लग गया था। तो अरफात जी के साथ एक समस्या और बनी, जब इन्होंने हड्डी बढ़ाना चालू किया तो हड्डी बढ़ाने चालू करते करते इनका ये जो स्थिति बना, इसमें गैप तो बना पर हड्डी बाहर निकलने लग गया वो घाव में से। तो जैसे ही इनका हड्डी घाव में से निकलने लगा तो इन्होंने घुमाना बंद कर दिया था। फिर क्योंकि घुमाना बंद कर दिया था तो इसी स्थिति में ये हमारे पास आए थे। जब इनका ये हमारे समय जब ये आए तो ये एक्सरे इनका हमारे पास था। तो ऊपर जो बढ़ाते बढ़ाते कितना दिन हो गया था आपको इसको? सर लगभग 20 दिन हो गया था। 20 दिन हमारे पास जब आए थे, जब 20-25 दिन से आप इसे बढ़ा रहे थे। हाँ, बढ़ा रहे थे। जब आए फिर आपने कितने दिन से रोक दिया था? 10 दिन। 10 दिन से रोक दिया था, यानी हड्डी को कट लगाए करीब 40-45 दिन हो चुका था उसको। तो हड्डी भी ज़्यादा अच्छा नहीं बना था इसमें आपका ऊपर। तो अभी अरफात जी के 2 ऑपरेशन यहाँ हमारे हुए हैं। एक ऑपरेशन में तो इनकी प्लास्टिक सर्जरी करके हमने इस हड्डी के दोनों किनारों को ढका है मांस से, और दूसरे ऑपरेशन में हमने इनके नया इलिजारो फ्रेम लगाया है। पहला जो इनके इलिजारो फ्रेम था वो इनके पैर के अनुरूप भी नहीं था और वो लूज भी हो चुका था, और इसमें हमने नीचे की ओर हमने कॉर्टिकॉटमी करा है। ये एक्सरे में थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है रिंग की वजह से, तो नीचे हमने इसमें कॉर्टिकॉटमी किया है, नीचे कॉर्टिकॉटमी किया है, और हम इस वाले बोन के किनारे को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की प्रॉक्सिमल कॉर्टिकॉटमी अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये धीरे धीरे समय के हिसाब से खुद ही गहरा जाएगी, खुद इसमें कैल्शियम बन जाएगा। इस कॉर्टिकॉटमी से हड्डी अभी हमने नहीं बढ़ाई क्योंकि ये पुरानी हो चुकी थी और इससे हड्डी बनने का चांस थोड़ा कम था। तो हमने दोबारा से नीचे की तरफ कॉर्टिकॉटमी करी है और इस रिंग की सहायता से इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो अब अरफात जी का इलाज जैसे यहाँ हुआ, अरफात जी से बाद में बात करेंगे दोबारा। साथ ही में अरविंद जी का केस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अरविंद जी, आप अपने इलाज के बारे में शुरू से बता दीजिए, कैसे आपके फ्रैक्चर हुआ था और किस स्थिति में आप हमारे पास आए थे और क्या हमसे राय ले रहे थे? सबसे पहले तो 2 साल पहले मेरा वो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फ्रैक्चर हो गया था। तो उसी दिन में ऑपरेशन किया, मेरा देश बांग्लादेश फरीदपुर में ऑपरेशन किया था। तो उसी डॉक्टर को 2-3 महीना दिखाया था, सही नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर चेंज किया, दूसरा डॉक्टर के पास गया, तो उसका पास भी 3 महीना इलाज किया। तो मेरा हड्डी जो है ना, जुड़ाई नहीं दिख रहा है, गैप दिख रहा था। उसके बाद तीसरा डॉक्टर के पास गया, तीसरा के पास 9-10 महीना तक ट्रीटमेंट किया। उसके बाद वो बोला आपका हड्डी अभी नहीं जुड़ेगा, तो आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला इससे पहले मैं अलग जी भाई का वीडियो देखता था, तो बस मैं वैसे इसलिए तो यहाँ दोबारा ऑपरेशन नहीं कराएगा, मैं वहाँ जाके इलाज कराएगा बस। इंडिया जाके हाँ, इंडिया जाके सर के पास ऑपरेशन कराएगा, जो भी कराना है सर के पास आगे कराएगा। अरविंद जी के फ्रैक्चर हुआ था पहले, जो गैप था उसमें, उसका ये सलाह हमसे लेते रहते थे, अखिलेश जी से और हमसे। तो उसमें इनको ये सलाह दी गई थी कि वेट करिए। तो इन्होंने वहाँ दिखाना बंद कर दिया था, इलाज लेना वहाँ बंद कर दिया था। और फिर अब पहला एक्सरे हमारे यहाँ कराने से पहले आपने कितने दिन पहले कराया था पुराना एक्सरे?
वो 9 महीना पहले। 9 महीने पहले। 9 महीने तक इन्होंने कोई नया एक्सरे नहीं कराया। अब हमारे पास जब आए, नया एक्सरे कराया तो इनका हड्डी जुड़ चुका था। पहले इनको ऑपरेशन की सलाह दी थी, हड्डी जोड़ने के लिए भी बोन ग्राफ्टिंग वगैरह की सलाह दी थी। तो हमारी सलाह मानते हुए इन्होंने इलाज वहाँ नहीं लिया और एक्सरे भी नहीं कराया, और बिना ऑपरेशन के ही इनकी हड्डी जुड़ गई। यही बात है अरविंद जी? ठीक है सर। यही सेम टू सेम ऐसी ही बात है ना? कोई बदलाव तो नहीं है? नहीं सर। तो इन्होंने जब आए जो, तो इनके इस स्थिति में था, पैर जुड़ा हुआ था। तो अरविंद जी को हमने सलाह दी कि भाई इसमें रॉड निकल सकती है, कुछ दर्द इनके रहते थे। तो इन्होंने सलाह हमारी मानते हुए यहीं ऑपरेशन लेने का डिसीजन लिया और इनकी रॉड हमने निकाल दी। अभी चल ले रहे हैं, दर्द तो नहीं है पैर में रॉड नहीं निकालने सर, के अभी बाद? कुछ भी नहीं है, बस सर ये रॉड दिखा दो। ये रोड निकल दिया सर में, और आज 3 दिन हो गया, बस बिल्कुल मैं खुद अकेला ही चल रहा है, दर्द में बस कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। अब आप लोग जैसे बांग्ला में जो भी बताना चाहें अपने व्यूअर्स को, जैसे भी अपनी भाषा में जो बात बताना चाहें वो बता सकते। আমি বাংলাদেশে লোকজনদের জন্য এই কথাই বলবো যে আপনারা যদি আমার মতো এরকম অপারেশনে খুব অনেক দিন ধরে ভুগে থাকেন, হাড় জোড়া লাগে না, অথবা দেখা গেছে মানে হাড্ডি মাটি দেখা যায় ইনফেকশনের কারণে, মানে অনেক দিন ধরে এইভাবে ভুগছেন, জোড়া লাগতেছে না, তো আপনারা কোনো চিন্তা ভাবনা না করে একদম স্যারের কাছে চলে আসেন। রাজস্থান, কলকাতা কোথা থেকে আসবে? বাংলাদেশ থেকে কিরকম ভাবে আসবে? কলকাতা থেকে অযোধ্যা অথবা ভরতপুর স্টেশনে এসে নেমে স্যারের সাথে আর এই অখিলেশজি ভাইয়ের সাথেও যোগাযোগ করবেন। এখানে চিকিৎসা খুবই ভালো, পয়সা খরচ টরচও খুবই কম, আর থাকা খাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। এখানে থাকার জন্য রুম আছে ফ্রি, আবার সিট ভাড়াও লাগবে না, ফ্রি, আর চিকিৎসা খরচও খুব কম হবে। তুমি তো ইউটিউব দেখে এখানে এসেছো, আরেক দেশ থেকে আরেক দেশে এসেছো, তোমাকে এটা মানে তোমার মনে কি এরকম হয় যে আমি অন্য দেশে এসেছি, বা এখানকার লোকজন, এখানকার থাকা? প্রথমে তো ইউটিউব দেখে আমার এখানে আসার পরে ভয়ই লাগছিল কি হয় না হয়, কীরকম কি, কিন্তু খুব ভালো এখানে। হসপিটাল ছোট কিন্তু এই চিকিৎসা ভালো, ডাক্তার খুব ভালো। আর তোমার এখানে মানে থাকার কোনো মানে কোনো অসুবিধা আছে? খাওয়ার কোনো সমস্যা নাই। আর আমার বাইরে থাকলে হসপিটালে খরচ বেশি, বাইরে থাকলে বাইরে হোটেলের খরচ, খাওয়ার খরচ, এইসব তো এখানে ওইরকম লাগায় না। তো তুমি তোমার জেলাটা বলে দাও, বাংলাদেশ থেকে তো এসেছো, তোমার জেলাটা? ফরিদপুর জেলায় আমার বাড়ি। ফরিদপুর জেলা। আপনারা কেউ যদি এরকম কোনো পায়ের সমস্যায় ভুগে থাকেন, 2-3 বছর ধরে আপনার পায়ের জোড়া লাগে না, যে কোনো সমস্যা, পায়ের যদি ডাক্তাররা বলে পাও কাইটে ফেলাই দিতে হবে, পাও না কাইটে, আমি মনে করি আপনারা এখানে আসেন, এখানে এসে অনেক কম খরচায় আপনাদের চিকিৎসা হয়ে যাবে, আর শিওর যে আপনার ভালো হয়ে যাবে। আপনারা আসবেন এখানে, স্যার অনেক ভালো স্যার। তুমি যে তোমার বাংলাদেশে চিকিৎসা করেছিলে, তো ওখানে কতদিন চিকিৎসা করেছিলে? আমি তো 10 মাস পর্যন্ত। 10 মাস করেছো, তারপরে তুমি আবার ডাক্তার বদলে বদলে দেখাইছো? না, আমাকে বলছিল যে আপনার দ্বিতীয়বার অপারেশন করা লাগবে। আমি যদি দ্বিতীয়বার আবার অপারেশন করতাম তাহলে তো আমি একদমই অবস্থা আমার খারাপ হয়ে যেত, আমি করি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল যে স্যারের সাথে স্যারের এইখানে দেখাবো, তাই আমি আর অপারেশন করিনি। তো আমি এটাই বলছি বাংলাদেশের লোককে, যে তোমরা তো ওখানে বহুত চিকিৎসা করো, হাড়ের সমস্যায় ভোগো, ইনফেকশন হয়ে যায় হাড়ে। তো আমি এটাই বলতে চাই যে তোমরা ওখানে যদি বেশি দিন হয়ে গেছে, ধরো 20 মাস, 1 বছর, তাহলে তোমরা এখানে চলে আসো। তোমাদের পায়ে যত ইনফেকশন থাকুক না কেন এখানে ভালো হয়ে যাবে, তোমাদের পাও কাটতে লাগবে না। এইখানে ওই ভয়ের কিছু নেই, এই দালাল ফালালের কোনো চক্কর নাই, টাকা পয়সাও কম লাগে, এখানে ভয়ের কোনো কিছু নেই। সোজা এখানে আসতে পারেন, আপনার লাগবে না, কোনো ঝামেলা নেই। তো ঠিক আছে, আমি এখান থেকে শেষ করি।